वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 फिजिक्स क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ लिए थे, राइट? पर मैंने आपको बताया था इस रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस के अंदर 4 हम टॉपिक्स करेंगे। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल, तीसरा मिक्स्ड और चौथे टॉपिक में क्या करेंगे हम इन सबकी डेरिवेशंस। ओके, चलिए सीरीज वाला लेक्चर आप पिछले लेक्चर में देख चुके होंगे, लेक्चर नंबर 11, राइट? अब लेक्चर नंबर 12 की बारी आती है। अब हम पैरेलल रेजिस्टेंसेस करना शुरू करते हैं। इस स्लाइड में आपको कंटेंट्स दिख जाएंगे, मतलब इस वाले जो लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? चलिए अब बहुत ही अपने मन को शांत रख लो, आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है? जल्दीबाजी नहीं मचानी है, शांति से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है? रेजिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये तो आप पूछोगे ना मुझे, ठीक है? चलो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब होता है बच्चे, आपको दिखाता हूं, रुको। इसको हमने क्या बोला था? अगर एक रेजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टर उसके आगे लगा हुआ है, तो उसको क्या बोला था? सीरीज बोला था, याद है? तो सीरीज में क्या होता है? करंट जो दोनों में होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है? ये बात याद है आपको? चलिए अब एक दूसरा एपरेटस देख लेते हैं, क्या बन सकता है। दूसरा एपरेटस बेटा ये है कि सपोज करो एक ऐसे कंडक्टिंग वायर आती है, वो 2 हिस्सों में टूटती है। एक में ऊपर रेजिस्टेंस जाता है, एक में नीचे रेजिस्टेंस आता है। कुछ लोग देखते ही बता देंगे कि ये सर पैरेलल है ना? पर वो लोग हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं चीज, ठीक है? तो ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है? जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको शांति से देखने दो, ठीक है? क्या है ये एपरेटस क्या है? अब देखो बेटा, एक बात बताओ, इसमें क्या हुआ? करंट आया और 2 हिस्सों में टूट गया, ऊपर और नीचे, है ना? 2 हिस्सों में टूट गया करंट, और फिर वो 2 हिस्सों का करंट एक इस रेजिस्टर से निकला, एक इससे निकला, और वापस जाके दोनों मिलके आगे सेम करंट बन गया। यस और नो? मतलब अगर आई करंट जा रहा था तो इसमें से निकला I1, इसमें से निकला I2, और वापस जाके जुड़ के कितना हो गया? I हो गया, है ना? ऐसे केसेस को हम कहते हैं पैरेलल। जब करंट टूटता है, 2 रेजिस्टर या 2 से ज्यादा रेजिस्टर में जाता है और आगे जाके वापस I हो जाता है। ये तो एक इजी एक्सप्लेनेशन है आपको समझाने के लिए। इसकी थोड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड बट टेक्निकली मोर एक्यूरेट डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है? कैसे? लेट मी चेंज द कलर। एक बात बताओ बच्चों, एक सेकेंड मुझे टाइम दो जरा, इसको रब कर दूं मैं। ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। मैं ड्रॉ पहले से करके रखता हूँ, इससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो लेक्चर में। बट ये चीज में थोड़ा माइंड से निकल गया था ड्रॉ करना, तो अब कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, ऐसा था कुछ अपरेटस हमारा, राइट? दिख रहा है सबको? यहां से हमारा करंट आ रहा था, ठीक है? ये भी दिख रहा है सबको? मैं स्क्रीन में आ तो रहा हूं ना? हाँ मैं आ रहा हूं। कहां तक का पेन आ रहा है देखे एक बार? यहां तक आ रहा है, चल ठीक है। पूरा स्क्रीन कवर हो रहा है कैमरे में, डोंट वरी, ठीक है? आपको सब दिख रहा है। एनीवे, यहां से करंट आ रहा था, कूल, और यहां पे टूट के करंट दोनों में अलग अलग गया और वापस जाके जुड़ गया। अब कुछ सोचने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनना। पोटेंशियल जो होता है वो अक्रॉस अ रेजिस्टर ड्रॉप होता है, हाँ या ना? ठीक है, अक्रॉस अ रेजिस्टर ड्रॉप होता है। बट जब कोई रेजिस्टर नहीं होता, सिर्फ कंडक्टिंग वायर होती है, तो पोटेंशियल सेम रहता है। याद है ये बात, पढ़ाई थी, ठीक है? इसका मतलब बच्चे, जो मेरा पोटेंशियल यहां पे है, डॉट दिख रहा है? जो मेरा पोटेंशियल यहां पर है वही मेरा पोटेंशियल इस डॉट पे, यस और नो? बीच में कोई रेजिस्टर नहीं आया, यस और नो? वही यहां पे इस जंक्शन पे, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टर आया ही नहीं। वही यहां पे होगा और वही यहां पे होगा, यस और नो? ठीक है? और जो यहां पे होगा वही यहां पे होगा
जो यहां पे होगा वही इस रेजिस्टर से जस्ट पहले होगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस आए ही नहीं, हाँ या ना? ठीक है, ये मैंने लाइम कलर से बना दिया, लाइम, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और दूसरे कलर से बना देते हैं, सपोज करो हम रेड कलर से बना देते हैं। चलो अब यहां पे पोटेंशियल देखें, जो पोटेंशियल यहां पर है, ठीक है, वही यहां पर होगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है नहीं बीच में। वही पोटेंशियल रेड वाला इधर होगा, ओके, वही रेड वाला इधर होगा और वही रेड वाला ऊपर होगा, क्योंकि इन सब के आस बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस से पास करेगा तभी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या राइज होगा। ड्रॉप होगा, आई नो, करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप होता है, राइज किसी और केस में होता है, वो बाद में पढ़ोगे आप, 10th में नहीं 12th में, ठीक है। चलो, रेड 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 सारे सेम पोटेंशियल हैं, तो जो यहां पे होगा वही यहां पे होगा, वही यहां पे होगा, यस और नो? ठीक है बच्चों, अब आप दोनों रेजिस्टेंसेस को ध्यान से देखो। दोनों के एक साइड लाइम है, लाइम LIME, जो कलर लाइम का कलर होता है, और दूसरी साइड रेड कलर है, ठीक है। सपोज करो रेड कलर से जो पोटेंशियल था उसको हमने क्या ले लिया, R, ओके बच्चों, और जो लाइम से था उसे हमने ले लिया L। अज्यूम करने के लिए कह रहा हूं जस्ट, ठीक है। पेपर में जनरली आपको VX या VY लेना पड़ता है, डेरिवेशन के वक्त मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर है। बाकी अभी के लिए समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब एक न्यूट्रल कलर लिया जाए, ये सपोज करो R1 है रेजिस्टर और ये है R2 है, तो V1 क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, यस और नो? V1 इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, इस डायरेक्शन से करंट आ रहा है, तो लाइम वाला जो होगा वो रेड वाले से ज्यादा होगा, यस और नो? यस और नो? तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, लाइम माइनस रेड, यस और नो? L माइनस R। सिमिलरली V2 के केस में क्या होगा, V2 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, यहां पे भी पहले लाइम है बाद में रेड है, यस और नो? तो इसमें होगा L माइनस R, इसमें भी। इस केस से हमें समझ आता है कि पैरेलल रेजिस्टेंसेस वो होते हैं जहां पे दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है और करंट जो आता है वो टूट के दोनों में जाता है और बाद में जुड़ के सेम निकल आता है। जब ये दो कंडीशंस ट्रू होती हैं तो क्या होता है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको जैसे हमने सीरीज में लिखा था, एक बार यहां पे भी लिख दें। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बच्चों कि V, which is the potential difference, remains constant। दोनों या फिर दो के जगह अगर 50 भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो उन सबके अक्रॉस भी सेम होगा। और जो I होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, क्लियरली समझ आ गई ये बात? चलो, पैरेलल का मतलब समझ आ गया। चलिए, अब सर नेट पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना सिखाओ, जब नेट सीरीज निकालना सिखाया, हाँ या ना? अरे भाई हाँ या ना, है ना भाई? तो नेट निकालना सिखाते हैं। अब कलर ध्यान से देखना इधर। यार थोड़ा सा कैमरा एंगल गड़बड़ हो रहा है, रुको मैं लेट मी करेक्ट इट, एक सेकंड दो जरा मुझे। अब आ रहा है? हाँ अब सही आ रहा है। चलिए, आपके पास दो सर्किट्स हैं और दोनों सर्किट इस, सपोज करो ये पहला ओरिजिनल सर्किट है जो लेफ्ट में है आपके, ठीक है। इसमें R1 और R2 के बीच में एक पैरेलल रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे एक बैटरी है। जो मैंने कलर ले लिया R1 R2 का, आप देख लो, उसी कलर की जगह एक, मतलब दोनों का हटा के एक कॉमन रेजिस्टेंस निकालना हो, मतलब नेट रेजिस्टेंस निकालना हो। मतलब क्या, इन दोनों को रिप्लेस करके एक लगाना हो अगर, तो सेम कलर से मैंने यहां पर लगा दिया है ना। तो मतलब अगर ये इनिशियल कंडीशन है बेटा, ये इनिशियल दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो अगर इनको दोनों को रिप्लेस करके हम क्या लगाते थे सीरीज में, याद है? आर नेट। ऐसे इसमें रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, आर नेट। याद आ गया? सीरीज में आर नेट क्या होता था, R1 प्लस R2। यहां पे थोड़ा डिफरेंट है, एक बार पढ़ लो ना फॉर्मूला जो बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, डेरिवेशंस क्या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो ये क्यों आया ये मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, समझाऊंगा, क्योंकि मेरी क्लास में कभी रट्टू ज्ञान नहीं आता, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1 बाय आर नेट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। मतलब इनवर्सेस ऐड कर दो, इनवर्स मतलब 1 बाय हो जाता है ना,
ऐसे इनवर्स ऐड कर दो तो ऐसे आंसर आ सकता है आपका। मतलब ये तो दो का है, सपोज करो दो नहीं होते, ज्यादा रेजिस्टेंसेस होते तो सपोज करो यहाँ पे R1 और R2 की जगह चार रेजिस्टेंस होते, R3 और R4 भी होते पैरेलल में, तो आपका आंसर क्या आता? 1/R net इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, और जितने भी रेजिस्टेंस होंगे ऐसे सो ऑन आप करते चले जाएंगे। समझ गए? रेजिस्टेंस सीरीज में भी कराया था ना, R1 प्लस R2 ही नहीं होता सिर्फ, प्लस R3 R4 R5 कहीं तक कर सकते हो, है ना? ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया अभी। अब भाई कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तब जब क्वेश्चन करने पड़ते हैं ना भाई, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, हाँ या ना? तो क्वेश्चन पे कूदेंगे हम, ठीक है? कूदेंगे मतलब भाई लिटरली मत कूद जाना, कूदेंगे मेटाफोरिकली कह रहा हूं, ठीक है? चलो, ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें 3 ओम्स का रेजिस्टर और 6 ओम्स का रेजिस्टर दोनों पैरेलल में है। इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड आर नेट इन द सर्किट। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने, अरे मुझे लगा मेरे स्टूडेंट्स को अच्छा देता हूं। चलो कोई नहीं, इसी से कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं हम। 1/R net इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। यस और नो? समझ आया? सिंपल एलसीएम लेंगे 6 का, 6 का एलसीएम लेंगे तो 1/3 क्या हो जाएगा? 2/6 प्लस 1/6, आंसर आ गया 3/6 इक्वल्स टू, कट गया तो 1/2। अरे 1/2 ओम थोड़ा होगा आंसर है, ये तो नहीं है आंसर। आंसर में हल्का सा खेल है, जब भी न्यूमेरिकल करना जरूरी था। बहुत ध्यान से सुनना, खेल ये है बच्चों कि 1/R net, 1/R net इक्वल्स टू 1/2 है, तो R net क्या हो जाएगा? R net हो जाएगा 2 ओम्स। समझे? फिर से देखो एक बार बोर्ड को, जब मैं हट रहा हूं तो 1/R net का फॉर्मूला था हमने जो निकाला अभी तक, है ना? तो जो 1/R net आया वो आंसर क्या आया था? 1/2। हेंस R net कितना आएगा? इनवर्स करना पड़ेगा, फिर से उल्टा करना पड़ेगा, 2 ओम्स आएगा। समझ आया? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं हट गया बोर्ड से, जल्दी ले लो। दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। ठीक है भाई, मैं तो आ गया दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए अब इसमें आर नेट निकालना सिखाते हैं। ये तो सर बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने 2 का फॉर्मूला पढ़ाया था, बट आपने चुपचाप 3 और 4 और 5 का भी बता दिया था, तो आपको लगा आप 3 लेके हमें कंफ्यूज कर दोगे। ऐसा नहीं है सर। हाँ, इसमें मैंने 2 की जगह कितने रेजिस्टेंस लगा दिए पैरेलल में? 3 रेजिस्टेंस। समझ आया? तो इसमें तो कोई बड़ा खेल ही नहीं है। इसमें आर नेट कैसे निकालेंगे जी हम? 1/R net इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एम आई राइट? ये 6 है, 6 है, 6 है, तीनों 6 है। चलिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 क्या होता है? 3/6 इक्वल्स टू 1/2 रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो 1/R net बच्चों इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2। तो भाई आंसर क्या आया हमारा? अरे भाई क्या आया? आंसर आ गया R net इक्वल्स टू 2 ओम्स। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अरे भाई सिंपल था या नहीं, बस फॉर्मूले का एप्लीकेशन था सीधा सीधा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कंफ्यूज मत रहना प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। ठीक है, बड़ी मेहनत से पढ़ाता हूं, पढ़ लो। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन आए इस लेक्चर का। ठीक है जी, इसमें कह रहे हैं एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 9 ओम्स के, तीनों 9 ओम्स के हैं, पैरेलल में है, और 45 वोल्ट्स की बैटरी लगाई हुई है। ये पूछ रहे हैं नेट करंट कितना है सर्किट में। नेट करंट मतलब क्या होता है? जो जस्ट बैटरी से निकल रहा है। ठीक है, तो नेट करंट का फॉर्मूला क्या बना देंगे हम? नेट करंट का फॉर्मूला बना देंगे आई नेट इक्वल्स टू वी अपॉन आर नेट। यस और नो? वी अपॉन आर नेट, तो वी तो पता है हमें 45 वोल्ट से, आर नेट निकालना है, मतलब सिंपल आर नेट निकालो एक बार। चलो पॉज करके वीडियो, मैं तो 3 सेकंड में वीडियो रिज्यूम कर लूंगा, तुम पॉज कर लो। चलो 1/R net
इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 विच इज इक्वल टू 3/9 1/3 1/r नेट इक्वल टू 1/3 तो आर नेट कितना हो जाएगा भाई आर नेट हो जाएगा 3 ओम्स यस और नो यस और नो सिंपल सी बात थी तो आई नेट क्या हो गया V अपॉन आर नेट ठीक है तो V क्या था हमारा 45 वोल्ट्स और आर नेट क्या था 3 ओम्स यस और नो 45/3 क्या होता है 15 एम्पियर हमारा आंसर है समझ आ गया अरे भाई भेजे में घुसा नहीं घुसा आई होप घुस गया हो आई होप घुस गया हो अच्छे से समझ आ गया आप बच्चों को भी ठीक है जी चलो बहुत अच्छे ये हमारा था लेक्चर नंबर 12 था पैरेलल के लिए राइट लेक्चर नंबर 13 में हम क्या करेंगे मिक्स्ड लेक्चर नंबर 14 में डेरिवेशंस ठीक है अभी के लिए बाय बाय और लेक्चर नंबर किसमें मिलेंगे 13 में मिलेंगे चलिए भाई